हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डेट मान्यता को लेकर के खास करके गैजेट प्रकाशन से कैसे एनआईओएस डेट को मान्यता मिलेगी और कब तक गैजेट प्रकाशित किया जाएगा, इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है। इसके बारे में बात करूंगा, आप सभी को बताऊंगा और पूरी डिटेल से जो इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि किस आधार पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बातचीत जो है दोस्तों सरकार के एक जो है वो बड़े मंत्री के साथ जो है दोस्तों हुई है और उसके आधार पे मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि क्या वो बोल रहे थे, गैजेट प्रकाशन को लेकर के उनका क्या अपडेट था, मैंने उनसे क्या क्या हर एक पॉइंट के बारे में दोस्तों डिटेल से बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट इस डेट एनआईओएस डेट मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे बता दूं कि एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर के जो है एक हाई कोर्ट में केस, कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया गया है। उस केस की सुनवाई 30 अप्रैल को नहीं हो पाई थी और इस वीक में उस केस की सुनवाई जो है दोस्तों होने की संभावना है। और जैसे ही उस केस के सुनवाई की डेट जब दोस्तों निकल करके आएगा तो मैं आपको शीघ्रता से बताऊंगा ताकि आपका जो है उसका अपडेट मिल सके। और वहां से उस केस को विड्रॉ कराने के बाद जो है केस को जो है डबल बेंच में ले जाया जाएगा और डबल बेंच में केस को वहां से जो डिसमिस कराने के बाद केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। और इसकी पूरी गारंटी है, पूरी संभावनाएं हैं कि मई के लास्ट तक जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। और जैसा कि उस समय के जो हिमा कोहली थी उन्होंने कहा था कि आप जो बार हाई कोर्ट के रास्ते से अगर आइएगा तो आपकी सुनवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो लार्जेस्ट बेंच को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा केस। तो इसको लेकर के दोस्तों एक पॉजिटिव है कि जैसे ही यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी कोलकाता हाई कोर्ट में, केस विड्रॉ होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से हमको पॉजिटिव रिजल्ट जो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जज ने हमने भरोसा दिया था। तो मैं भी आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि आप पैनिक ना होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको मान्यता जरूर मिलेगी। इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से जो है बेहतर एडवोकेट को रख करके हम लोग वहाँ पे जो है वो काम करेंगे और तब जाकर के हमें जो है मान्यता मिलेगी। अब दोस्तों गैजेट प्रकाशन को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो कल हमारी टीम के लोगों ने जो है ये बीजेपी सरकार की जो मंत्री है, एक मंत्री जो हमारे क्षेत्र से आते हैं, उनसे हम लोगों ने बात किया क्योंकि चुनाव का माहौल है। और इस दौरान जब उन्होंने अपना जनसंपर्क उन्होंने स्टार्ट किया था, उस दौरान हम लोगों की मुलाकात जो है उनसे हुई और हम लोगों की टीम ने उनसे डायरेक्ट पूछा कि देखिए एनआईओएस डेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप सभी के रवैये को लेकर के जो है वो एकदम निराश है, हताश है और इस बार वो जो है आपको वोट नहीं करने जा रहे हैं। इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने विश्वास दिया कि देखिए इसको लेकर के सरकार अस्वस्थ है, एनआईओएस डेट को जरूर न्याय मिलेगा उन्होंने कहा। और गैजेट प्रकाशन को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है गैजेट प्रकाशन के लिए सरकार जो है बड़ा कदम उठाएगी और सरकार जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। हालांकि मैंने कहा कि देखिए आप यहाँ पे चुनाव का समय है तो आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एनआईओएस डेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भरोसा कैसे होगा कि चुनाव के पहले तो काफी समय था, उस समय तक आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब चुनाव का माहौल है वो भी हमने आपसे पूछा तो आप जाकर के इस तरह के जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है वो सामने से अगर आपका कोई अधिकारी आकर के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहां पे एनआईओएस डेट को लेकर कोई बात कहे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस तरह से करेंगे, या फिर अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में इसको जारी किया होता कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाएगा तो हमें विश्वास भी हो पाता। लेकिन अगर ऐसे आप कह रहे हैं तो हम क्या ही समझेंगे, हमको तो यही लगेगा कि आप लुभाने के लिए कह रहे हैं, फिर वोट खत्म होगा, फिर आप जो है वो आप लोगों की जो है पहले की तरह रवैया हो जाएगी। तो इसको लेकर के दोस्तों जो है वो बातचीत हुई और उन्होंने कहा, यानी कि जो जिनसे हमें बात हुई उन्होंने बताया, वो सरकार के जो है प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है वो अस्वस्थ हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा सरकार बनेगी उसके बाद एनआईओएस डेट के अभ्यर्थी, क्योंकि वो युवा है, युवाओं के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ जरूर न्याय होगा और गैजेट प्रकाशन पे बड़ा कदम जो है हम उठाएंगे। तो मैंने ये भी कहा कि देखिए एनसीटी ने गलती की है और एनसीटी की गलती का खामियाजा जो है एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एनसीटीई पे भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, सरकार जो है किसी को छोड़े, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। तो मैं एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि देखिए अब जो है हमें लगता है कि जो है एनआईओएस डेट को जो है जरूर न्याय मिला, क्योंकि खास करके हमको उस केस से है जो केस जो है कोलकाता हाई कोर्ट में किया गया है, वहां से वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस हफ्ते ये जो चल रहा है, यानी कि ये जो महीना है मई का, इस मई के लास्ट तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और वहां से जब न्याय मिलेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती में देश भर के कहीं भी शिक्षक भर्ती हो तो वहां पे एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हमारा लगातार प्रयास है कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को न्याय मिले। धन्यवाद।